कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज अपनी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। ऑल एग्जाम के लिए, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, ग्राम सेवक हो, वन रक्षक, वनपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि गुरुजी थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दो। अरे क्या मोटिवेट करें, अंग्रेजी माने आवे कोनी, ना हिंदी रो घणो ज्ञान, राजस्थान रा बासिंदा हा, राजस्थानी म्हारी पिचाण। कि अंग्रेजी माने आवे कोनी, ना हिंदी रो घणु ज्ञान, राजस्थान रा बासिंदा हाँ, राजस्थानी मारी पिछाण। अब क्या मोटिवेट करें आपको। आप तो क्लास पर ध्यान दो, पढ़ाई पर, तैयारी पर ध्यान दो। आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा यदि आप लगातार मेहनत करते रहे। कि मेहनत करके एक दिन इतो ऊंचो पहुंचनु है, मेहनत करके एक दिन इतो ऊंचो पहुंचनु है कि नीचू देखूं तो धूजनी छोड़वा लग जाए। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाए। बिल्कुल पहला प्रश्न आ चुका है। दो दृष्ट राके धर्म को, जो दृढ़ राके धर्म को, तिहि राके करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है। अरे ऐसा सूरवीर किस रियासत में हुए हैं गुरुजी? ऐसा सूरवीर बिल्कुल मेवाड़ रियासत। सभी विद्यार्थियों को राइट आंसर आना चाहिए। जो दृढ़ राके धर्म को, तिहि राके करतार, ये जो वाक्य है किस राष्ट्रीय ध्वज पर मिलेगा? मेवाड़ी ध्वज पर आपको मिलेगा। मेवाड़ के सूरवीरों को कौन नहीं जानता रहे। अगला प्रश्न देखें प्यारे साथियों, सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है गुरुजी। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत अपनी मेवाड़ रियासत है। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें स्क्रीन पर कि सुमेलित कीजिए खानवा का युद्ध 1576, हल्दी घाटी, खातौली का युद्ध और दिवेर का युद्ध। कौन सा कथन आपको राइट दे चुका है? तो खानवा का युद्ध कब हुआ गुरुजी? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो एक नंबर को 4 नंबर से मिलान कर दो। हल्दी घाटी का युद्ध, अरे खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ रहे? अरे अपने मेवाड़ी शेर, क्या नाम था, राणा सांगारी तलवार, और एक था मुगल बाबर, इनके बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। और इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ गुरुजी? 1576 में हुआ। 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, अकबर का सेनापति मान सिंह की सेना के बीच में। गुरुजी खातौली का और दिवेर का युद्ध, दोनों यहाँ पर गलत करके आते हैं। अरे दोनों बिल्कुल इजी है। खातौली बिल्कुल ज़्यादा खाओ तो गाओगे तो क्या होगा? अरे खतरा होगा। अरे ज़्यादा खाने वाला मोटा होगा तो उसको खतरा होगा हार्ट अटैक का। तो 1517 में हुआ था 17 खतरा। खातौली का 1517 में हुआ और दिवेर का 1582 में हुआ था युद्ध। तो चारों युद्ध आपको कंटेस्ट हो गए होंगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो नीचे आपको कूट दे रखा है, कौन सा कूट सुमेलित है गुरुजी? दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो जो अनअकैडमी का एप्लीकेशन है वहां पर आज से 15 तारीख से नया बेंच स्टार्ट हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा आपको वहां पर उपलब्ध मिलेगी। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन। राजपाल 10 कोड का यूज करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट भी उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, और पूरी अनुभवी टीम आपको यहाँ पर मिलेगी। अगला प्रश्न देखें, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अरे अकबर से जब युद्ध भूमि में कुछ नहीं कर पाया, अरे अकबर जब हल्दी घाटी में कुछ नहीं कर पाया तो उसने क्या कहा कि अब महाराणा प्रताप के लिए हम क्या करें? अरे महाराणा प्रताप से संधि कर लो, हाथाजोड़ी करा। कहीं करा? अरे हाथाजोड़ी करा गुरुजी। बिल्कुल। तो 4 लोगों ने भेजा, अलग अलग टीम बना भेजी कि महाराणा प्रताप के पास जाओ और बोलो कि हमसे मित्रता कर लें। बिल्कुल। सबसे पहले किसको भेजा गुरुजी? जलाल खां कोरची को भेजा। उसके बाद अपने मान सिंह गए थे, फिर भगवंत दास गया और लास्ट में टोडरमल गया। लेकिन चारों के चारों सफल नहीं हुए, असफल रहे। चारों के चारों सफल नहीं हो सके और उसके बाद ही आपका हल्दी घाटी का युद्ध है वो हुआ था। यही इसका एक मुख्य रीजन था। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम थे। तो देखो, घोड़ा तो आप सभी को पता है महाराणा प्रताप का चेतक था, लेकिन यहाँ पर हाथी भी थे जिन्होंने यहाँ पर युद्ध किया था। एक तो लूणा था, राम प्रसाद था, गजमुख था और गजराज। चारों आपके हाथियों को नाम याद रखना है। भी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए। और अकबर की जो सेना थी उन्होंने इस राम प्रसाद हाथी को पकड़ लिया और इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना।
अगला प्रश्न देखें, कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई, बिल्कुल राइट आंसर है। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला, बिल्कुल लाभ मिला। कौन सा कथन इसमें असत्य पूछा गया है? मेवाड़ का संस्थापक गुहिल था। और अगला है यहाँ पर, बिल्कुल मेवाड़ का जो संस्थापक था वो गुहिल ही था। सबसे प्राचीन रियासत है और सबसे लंबे तक समय तक राज करने वाला ये वंश था अपना, बिल्कुल। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1528 में लड़ा गया, ये गलत है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, लेकिन 1527 में हुआ था, 28 में नहीं हुआ था। तो आपका 4 नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा प्यारे लाडलू। अगला प्रश्न देखें, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात में मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मेवाड़ और गुजरात के बीच में जो संघर्ष हुआ था, इसका रीजन क्या था मेन? तो गुरुजी इसका रीजन था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे साथियों, और इस बार भी आपको पुलिस कांस्टेबल में जो 6 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन कीजिए। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी जब राजस्थान आया था तो उसने सबसे पहले उधर से आक्रमण करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर को जीता, रणथंभौर पर आक्रमण किया। गुरुजी कब गिरियो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी? 1301 में गिरियो। कब गिरियो है? 1301 में। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और इस किले, जो रणथंभौर का किला था, यहाँ पर किसका, यहाँ पर जो राजा था वो कौन था? तो यहाँ का जो शासक था वो था राणा हमीर। कौन थे? राजा हमीर थे। और यहाँ पर जलजोर हुआ था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया 1303 में। चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था। अरे याद करो, रतन सिंह और रानी पद्मिनी पर मोहित हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद सिवाना कहाँ पर है गुरुजी? बाड़मेर में 1308 में। और उसके बाद में जालोर पर किया था, कभी? 1311 में। तो ये चारों चीजें आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण रहती है एग्जाम की दृष्टि से। बड़े एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखें, इन युद्धों को सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। सही तिथिक्रम में रखना है कि सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ और सबसे बाद में कौन। गुरुजी पहले भटनेर का हुआ, ये लो 1 नंबर पर रख दिया भटनेर को। उसके बाद में कौन सा हुआ है? अरे गुरुजी उसके बाद खानवा का हुआ 1527 में, ये लो खानवा का हो गया। उसके बाद में कौन सा हुआ? गिरी सुमेल का हुआ, ये 3 नंबर पर गिरी सुमेल आ गया। और 4 नंबर पर 1576 में हल्दी घाटी का हुआ था। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन खानवा के पक्ष में लड़े? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? पूरा प्रश्न देखें तो राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े? महमूद लोधी लड़ा, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। तो इनमें से कौन कौन लड़े थे? बिल्कुल गुरुजी चारों ही लड़े थे, चारों ही लड़े थे राणा सांगा के पक्ष में। अगला प्रश्न देखें, यह प्रश्न भी बहुत ही गजब का प्रश्न है कि गुरुजी श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अरे यह श्रृंगार चौरी क्या होती है रे? क्या श्रृंगार, ये से ये है इस प्रकार वाला। तो श्रृंगार चौरी क्या होती है? तो ये एक धार्मिक स्थल होता है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 और 49 में बनवाया था। धार्मिक स्थल होता है श्रृंगार चौरी। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। गांव के बच्चे जानते भी होंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिए। गलत कथन कौन सा है उसको आपको पहचानना है। खातौली के युद्ध में 1517, अरे ज्यादा खाने से क्या होगा? खतरा होगा। 1517 में हुआ 17 खतरा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, अरे इब्राहिम लोदी कौन हो रहा है? दिल्ली को सुल्तान हो, दिल्ली के सुल्तान को परास्त किया, बिल्कुल किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ, बिल्कुल हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ। राणा प्रताप और किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ है? 1544 में हुआ था। मारवाड़ का राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी, बिल्कुल गलत है। शेरशाह सूरी था, अरे अफगान था शेरशाह सूरी, लेकिन मारवाड़ का शासक यहाँ पर चंद्रसेन नहीं था, मालदेव था। कौन था रे? मालदेव सबसे शक्तिशाली शासक था, 1544 में हुआ था। और यहाँ पर अगला है, तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ, बिल्कुल राइट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर से आपका हो जाएगा, जो कि गलत यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, गागरोन का युद्ध कब हुआ है? 1519 में। किन किन के मध्य लड़ा गया? गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो राणा सांगा
और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ था। बे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? गुरुजी, हल्दी घाटी को कौन नहीं जानता, कैसा प्रश्न लेके आए हो? राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। ये आपका राइट आंसर होगा। अकबर खुद नहीं आया हल्दी घाटी के युद्ध में, अरे मैगजीन के किले में बैठ सूचना ले रहा था कि क्या हुआ, युद्ध का क्या हुआ। अरे अकबर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप के सामने तलवार लेके आ जाए। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैसे पूरे मारवाड़, पूरे राजपूताना के शासक जितने भी राजा थे सारे अकबर के अधीन हो चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। आज हमेशा क्या रे, आज़ाद रे, इसी यही मुख्य रीजन रहा, लेकिन अकबर इसमें सफल नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखें, राणा सांगा वे बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया खानवा। कहाँ पर लड़ा गया? खानवा, भरतपुर में है। दे आपका राइट आंसर होगा। युद्ध कब हुआ था? युद्ध 1827 में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाड़ था? तो अपनी जो मेवाड़ रियासत है इसका प्राचीन नाम है वो मेदपाट या प्रागवाड़ मिलता है, से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक ने करवाया? गुरुजी, ये महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। दे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस राजा को, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, राय रायन, दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो ये सारी उपाधियाँ दी गई थी अपने महाराणा कुंभा को। किसको? महाराणा कुंभा को, 32 दुर्गों के निर्माता, से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? यह प्रश्न आरएस एग्जाम में पूछा गया और पटवार एग्जाम में भी पूछा गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम सिंह तंवर, बिल्कुल राम सा लड़े थे। बिद्दा झाला भी थे और कृष्णदास चुंडावत भी थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, राणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो राणा कुंभा स्वयं विद्वान था, लेकिन विद्वानों का आश्रयदाता स्वयं विद्वान नहीं था। यहां पर देखो ध्यान से, स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रयदाता था, गलत है। अरे स्वयं विद्वान था, राणा कुंभा स्वयं विद्वान भी था और विद्वान उसके पास में भी रहते थे। बिल्कुल यहाँ पर यह कथन क्या है? गलत है। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। बाकी कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता थे। कुंभलगढ़ दुर्ग जो अपना राजसमंद में इन्होंने बनवाया था। संगीत प्रेमी भी थे और मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। अगला प्रश्न देखें प्यारे साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें, आपने लाइक नहीं करते और मज़ा नहीं आता। बाड़ी का युद्ध कब हुआ है? गुरुजी, खातौली का कब हुआ? 1517 में। ज़्यादा खाने से खतरा होता है। और खातौली के बाद में क्या हो गया? बाड़ी हो गया। गुरुजी, बाड़ी का युद्ध हुआ और कब हुआ? 1518 में। बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर में। किन किन के मध्य लड़ा गया बाड़ी का युद्ध? बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित युद्धों व उनके घटनावशों को सुमेलित करना है। बहुत ही गजब का प्रश्न। एक ही प्रश्न में कितने यहाँ पर युद्ध आपके कंप्लीट हो रहे हैं, इस प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखें प्यारे साथियों। खानवा का युद्ध 1 नंबर, तो ये यहाँ पर 1527 में हुआ, ठीक है। 4 नंबर से मिलान कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, 2 नंबर से मिलान कर दिया। गुरुजी, तराइन को युद्ध का दियो मन ध्यान ही क्यों कौन ध्यान रहे? अरे याद करो रे, तराइन के युद्ध ने कौन जाना है? 1192 में। किन किन के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ये 3 नंबर। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? गुरुजी, 1761 में हुई। पानीपत फिल्म भी बन चुकी है, इस पर आपने देखी होगी पानीपत फिल्म, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपका कूट कौन सा सुमेलित होगा? 4 कूट आपको दे रखा है, तो इसमें से आपका ये बे है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा कथन गलत है? महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। संधि की थी लेकिन 1613 में नहीं की थी, इससे पहले ही कर ली थी।
अगला है राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी, बिल्कुल छूट दी गई। युवराज करण सिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया गया। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे कौन कौन से राजपूत सरदार? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा भारमल ईडर के, और इसके अलावा वीरमदेव मेड़तिया भी लड़े थे, ये दोनों लड़े थे बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, इस क्लास में टोटल हमने कितने परसेंट कवर किए? 25 में से आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। की अंग्रेजी माने आवे कोनी ना हिंदी रो घणु ज्ञान, राजस्थान का बासिंदा हाँ राजस्थानी मारी पिछाण।